क्लास 4 इंग्लिश 8 में है पोएम बुक्स के बारे में पोएम है। टेक ऑफ में है लुक एट व्हाट जय लाइक्स टू ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। ही लाइक्स कलेक्टिंग स्टैम्प्स। देन लुक व्हाट रिया लाइक्स टू डू ड्यूरिंग हर फ्री टाइम। शी लाइक्स रीडिंग बुक्स। सबके अलग अलग शौक होते हैं, हॉबीज़ होती हैं, किसी का स्टैम्प कलेक्शन का, किसी का रीडिंग बुक्स का। What do you like to do during free time? Do you like reading books? इसका आंसर आप खुद ही लिख लेना। Find out the word that means activities that we do during our pastime. एक्टिविटी जो हम लोग पास टाइम में करते हैं उसके लिए एक वर्ड ढूंढना है आपको। बुक्स आर वॉट आई लाइक द बेस्ट। ये पोएट जिसने ये पोएम लिखी है वो पोएट कहते हैं कि बुक्स आर वॉट आई लाइक द बेस्ट। बुक्स उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। दे आर नॉट जस्ट टॉयज़ लाइक ऑल द रेस्ट। बुक्स कैसी टॉयज़ के जैसी नहीं होती है दैट ब्रेक और गेट ओल्ड, जो या तो टूट जाए या पुरानी हो जाए, और डोंट वांट टू प्ले, या फिर उसके साथ खेलने का मन बढ़ जाए। अ बुक गेट्स बेटर एवरी डे। बुक्स हमेशा ही दिन ब दिन अच्छी होती जाती है। Sit down and open it, soon you will find. बैठो, बुक ओपन करो और देखो क्या मिलता है। A whole new world jumps up in your mind. आप जैसे जैसे बुक रीड करते जाओगे आपके दिमाग में पूरी दुनिया के बारे में नई नई चीज़ें घूमने लगेगी। People and places and all sorts of things. अलग अलग दुनिया के लोग, अलग अलग प्लेसेस के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि ड्रैगन्स एंड प्रिंसेसेस, गॉब्लिन्स एंड किंग्स। गॉब्लिन क्या होता है? गॉब्लिन एक क्रिएचर होता है अगली शेप का, जो स्टोरीज़ में दिखाया जाता है, जिसके कान लंबे होते हैं और ये पॉइंटेड होते हैं, लंबे और पॉइंटेड होते हैं। सर पे पॉइंटेड कैप पहनी होती है, वो उसको गॉब्लिन कहते हैं। डायनासोर्स वॉकिंग द अर्थ लाइक थंडर। डायनासोर जैसे अर्थ पे वॉक कर रहे हैं। एंशियंट इजिप्शियंस हु मेक यू वंडर, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। इस तरह के एंशियंट इजिप्शियंस आप रीड करोगे तो पता चलेगा उनके बारे में। बुक्स अबाउट प्लैनेट्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। आप अगर प्लैनेट या स्पेस के बारे में बुक्स देख रहे हो तो उसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द ट्रूथ अबाउट रॉक्स एंड द बर्थ ऑफ आवर नेशन। आप इसकी भी जानकारी ले सकते हो, अलग अलग रॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अपने कंट्री के बारे में ले सकते हो। एंड परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ऑल द टेल्स ऑफ द प्रिंस हु इज़ गोइंग टू कॉल। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग किसी राजकुमार के बारे में जो स्टोरीज़ जो कही जाती हैं वो आप पढ़ सकते हो। एंड इवन अ पिक्चर टू शो हाउ ही लुक्स। और उस स्टोरी में पिक्चर्स भी होते हैं कि वो कैसा दिखता है। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट बुक्स। तो ये सारी चीज़ें जो बुक के बारे में पोएट ने कही कि आप पूरी दुनिया की जानकारी ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, पुराने चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ट्रैवलर्स के बारे में जो एक्सप्लोरेशन होता है वो क्या होता है? ट्रैवलिंग थ्रू अ प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट इट और लुक फॉर समथिंग इन इट। मतलब यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते करते जो एक्सप्लोरेशन होता है उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये हो गई हमारी 8 वाली पोएम बुक्स के बारे में। इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स आपको खुद लिखने हैं वो ढूंढ के इतनी छोटी सी पोएम में से जितने हार्ड वर्ड्स आपको मिले उतने आपको लिख लेने हैं 5 टाइम्स। फिर न्यू वर्ड्स 2 ही है। गॉब्लिन्स यानी स्मॉल अगली क्रिएचर दैट अपीयर्स इन स्टोरीज, इट लाइक्स टू ट्रिक पीपल और कॉज ट्रबल्स। वो दूसरों को परेशान करने का काम करता है। एक्सप्लोरेशन यानी ट्रैवलिंग थ्रू अ प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट इट और लुक फॉर समथिंग इन इट। 2 एंटोनिम्स है, बेस्ट का वर्ड्स, इंटरेस्टिंग का बोरिंग। एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिलअप्स हैं। फिर लिस्ट 5 थिंग्स दैट द पोएट सी थ्रू बुक्स। बुक्स में से जो
वो जानकारी लेना चाहते जिसके बारे में, ऐसे 5 नाम लिखने हैं। फिर राइमिंग वर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स में 2 ही क्वेश्चन आंसर्स हमारी पोएम से रिलेटेड है, वही लिखने हैं। वाई डज द पोइट से दैट बुक्स आर बेटर देन टॉयज़? पोइट ऐसा क्यों कहते हैं कि बुक्स टॉयज़ से बेटर है? The poet says that books are better than toys because they do not break or get old but become better instead. न तो टूटते हैं न तो वो बुक्स न तो टूटती है न पुरानी होती है, बल्कि दिन ब दिन अच्छी होती जाती है। What jumps out of a book to take you to a new world? बुक में से क्या जंप करके निकलता है? तो ड्रैगन्स एंड प्रिंसेसेस, गॉब्लिन्स एंड किंग्स जंप आउट ऑफ अ बुक टू टेक अस टू अ न्यू वर्ल्ड। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए है, पर अभी ओमिट कर लेने हैं। अगर आपको लिखने का मन हो तो ही लिखने हैं। उसके बाद हम लोग है पेज नंबर 130 पे, जो 3 चैप्टर्स का एफए होता है। मीनिंग्स है फेथफुल का लॉयल, क्लोन का फीट विथ लॉन्ग नेल्स, फेबल्स यानी शॉर्ट स्टोरीज विथ मोरल लेसन, एबिलिटीज़ यानी स्किल्स, पेबल्स यानी स्मॉल स्टोन्स। देन 3 MCQ है जो आपको रीड करके आंसर टिक कर देने हैं। फिर डिसीजन मेकिंग में है सर्कल द आइटम्स दैट आर नॉट अलाउड व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ प्लेन। प्लेन में जाते समय ऐसी चीज़ें जो आपको अलाउ नहीं होती है। अब आपको डिसाइड करना है ABCDE में से। तो मैंने सर्कल किया है CD और E पे, क्योंकि ये चीज़ें हमको प्लेन में अलाउड नहीं होती है। यहाँ